अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज बनाएँगे बहुत ही यूनिक, इंतहाई लाजवाब और इंतहाई ज़ायकेदार कबाब की रेसिपी। मुझे उम्मीद है इससे पहले आपने ये कबाब नहीं बनाकर ट्राई किए होंगे, तो मेरी इस रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करके जब ट्राई करेंगे तो इंतहाई मज़ेदार और लाजवाब कबाब बन के तैयार होंगे। तो रेसिपी में जो क्वांटिटी बताई जा रही है, बिल्कुल सेम क्वांटिटी लेकर आप भी स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करके ये मज़ेदार से कबाब बना सकते हैं और इनको बनाकर 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन का कीमा है तकरीबन 300 ग्राम, 1 पाव से ज़्यादा है। आप बीफ और मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुकिंग टाइम सबका अलग-अलग होगा। इसके साथ ही हमें चाहिए स्पैघेटी नूडल्स। इनको हम तोड़ के छोटे पीसेस में कर लेंगे क्योंकि आगे जाके हमने इनको मैश ही करना है, तो इसलिए छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल शामिल करेंगे और ऑयल को गरम कर लेंगे। फिर इसमें कीमा शामिल कर देंगे और कीमे को हमने ऑयल के साथ अच्छी तरह से फ्राई करना है। इतना फ्राई करेंगे कि ये अपना कलर चेंज कर ले। जब ये अपना कलर चेंज कर लेगा और अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे आधा-आधा चम्मच और आधा चम्मच नमक शामिल कर देंगे। अब इसके साथ भी चिकन को हमने 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे तकरीबन हाफ कप और एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और कवर करके हमने इसको पकाना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाए। तो 10 मिनट हो गए हैं। अब देखें चिकन का पानी भी खुश्क हो गया है, तो बस हमने इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद किसी कांटे या मैशर की मदद से आपने चिकन को इस तरह से मैश कर लेना है। तो बस इसको ठंडा कर लेंगे और साइड पे रख देंगे। अब नूडल्स तैयार करने के लिए 2 गिलास पानी पैन में शामिल करेंगे और 1 चम्मच नमक का शामिल करेंगे। जब ये गर्म हो जाएगा पानी, तो हम इसमें अपने स्पैघेटी नूडल्स शामिल कर देंगे और इनको अच्छी तरह से पानी में डिप कर देंगे। बस हम बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जब पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा, तो हमने इनको कवर करके पकाना है और इनको हमने फुल जो है वो कुक कर लेना है। इनको बिल्कुल गला लेना है। देखें पानी भी खुश्क हो गया है और नूडल्स भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस हमने इसी तरह से इनको पैन में फैला के ठंडा कर लेना है। तो बस नूडल्स भी हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास चिकन जो है वो ठंडी हो गई है। अब इसमें शामिल करेंगे बॉयल आलू। मैंने नूडल्स के साथ 3 आलू भी बॉयल कर लिए थे। अच्छा, आलूओं को हमने ग्रेट करना है, आपने इनको हाथ से मैश नहीं करना। ग्रेट इसलिए करेंगे कि इसमें कोई लम्ब बाकी ना रहे और कबाब हमारे टूटे ना। बहुत ही मोइस्ट, सॉफ्ट और जूसी कबाब बन के रेडी होंगे। तो आपने आलू को हाथ से मैश नहीं करना, इसको किसी ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट कर लीजिएगा। अब इसमें शामिल करेंगे हम अब एक बड़े साइज़ की प्याज़, इसको मैंने निचोड़ के इसका पानी जो है वो निकाल दिया था। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 तेज़ वाली हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल कर देंगे, तकरीबन आधी कटी। मसालों में सबसे पहले शामिल करेंगे भुना हुआ ज़ीरा 1 चम्मच, नमक शामिल करेंगे आधा चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, कूटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच और काली मिर्च पाउडर भी आधा चम्मच। अब हमने नूडल्स जो बॉईल करके रखे थे वो शामिल कर देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, नमक मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने नमक आधा चम्मच इसलिए शामिल किया है कि हमने चिकन बॉईल करते वक्त भी नमक शामिल किया था और स्पैघेटी बॉईल करते वक्त भी हमने 1 चम्मच नमक शामिल किया था। तो तमाम चीज़ों में नमक पहले से मौजूद है, तो इसलिए मैंने इसमें आधा चम्मच नमक शामिल किया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है और हमारा कबाब का मिक्सचर रेडी है। अब हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और कबाब को शेप देते जाएँगे। अच्छा, मैं कबाब को जो शेप दे रही हूँ वो ज़रूरी नहीं है कि आपने यही शेप देना है। आप इसको टिक्की की शेप भी दे सकते हैं, शामी कबाब वाली शेप भी दे सकते हैं। तो ये शेप बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, तो इसलिए मैंने ये बनाई है। अच्छा, इन कबाबों को आप बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं तकरीबन 1 महीने के लिए। जब आपका दिल चाहे इनको निकालें, डीप फ्रोज़ करें और अंडे में लपेटकर फ्राई करें, बहुत ही क्रिस्पी और जूसी बन के रेडी होंगे। तो ये मैं फ्रीज़ करने के लिए 6 से 7 कबाब रख रही हूँ, बाद में फ्राई करेंगे।
अब एक अंडा लेंगे और इसमें नमक और काली मिर्च शामिल करके अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अच्छा, अंडे को आपने इतनी अच्छी तरह से फेंटना है कि इसका फोमी टेक्सचर हो जाए और इसमें बहुत अच्छे से झाग बन जाए। तो जब आप कबाबों को इसमें कोट करेंगी तो इंतहाई जालीदार कबाब बन के रेडी होंगे। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से इंतहाई जूसी। तो एग को आपने बहुत अच्छे से बीट कर लेना है। बस कबाब को हम एग में कोट करते जाएंगे और हम हॉट ऑयल में इनको फ्राई करेंगे। ऑयल को पहले हम बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, फिर मीडियम फ्लेम करके इसमें कबाब शामिल करते जाएंगे। कबाब को हमने मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है दोनों साइड से, और बहुत ज़्यादा इनको पकाना नहीं है क्योंकि तमाम चीज़ें हमारी कुक हैं, आलू, नूडल्स और चिकन, तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। जब ऊपर से गोल्डन कलर आ जाएगा और ये क्रिस्पी और जालीदार हो जाएंगे, तो बस हम इनको पैन में से निकाल लेंगे। तो ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ये मज़ेदार से कबाब बना के अपने घर वालों को खिलाएं। इंशाल्लाह आपकी वाह वाह हो जाएगी। और रेसिपी आपको पसंद आई है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।